दोस्तों कनाडा के बारे में तीन चीजें बहुत ज्यादा मशहूर हैं। एक है वहां की सर्दी, दूसरा वहां का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और तीसरा है नन अदर देन जॉर्डन पीटरसन। जिस तरह हॉलीवुड में लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट सुपरस्टार्स हैं या बॉलीवुड में शाहरुख खान सलमान खान मेगा स्टार्स हैं, इसी तरह लिटरेचर की दुनिया में आज की तारीख में कोई सुपर डुपर स्टार है तो वो है जॉर्डन पीटरसन। डॉक्टर पीटरसन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का प्रोफेसर है जिसने आज से 5 से 6 साल पहले यूट्यूब के ऊपर अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए पजीराई हासिल करना शुरू की। गेम चेंज तब हुई जब उन्होंने कोरा.com नामी वेबसाइट के ऊपर अपने 42 रूल्स ऑफ लाइफ को पब्लिश किया। टिपिंग पॉइंट उनकी जिंदगी में तब आया जब उन्होंने अपनी किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ लिखी, विच बिकेम एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। जॉर्डन पीटरसन दुनिया का शायद वो वाहिद लेखक है जिसको देखने और सुनने के लिए पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करते हैं। वो जब बड़े बड़े हॉल्स और ऑडिटोरियम में हजारों लोगों के सामने लेक्चर देता है तो ऑडियंस हिल के रह जाती है। आज से कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी पहली किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ का एक सीक्वल पब्लिश किया जिसका नाम है दोस्तों बियॉन्ड ऑर्डर 12 मोर रूल्स फॉर लाइफ। इस किताब में उन्होंने जिंदगी गुजारने के मजीद 12 उसूल बताए हैं, रूल्स बताए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल हैं। लिहाजा आज की वीडियो में हम इन्हीं 12 रूल्स के ऊपर चर्चा करेंगे एंड यू नेवर नो कि इन 12 में से कोई ऐसा रूल हो जो आप लोगों की जिंदगी बदल दे। सो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। इट्स टाइम टू सेव विद बुक बडी। मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स लिबर्टी बुक्स पे ऑनलाइन शॉपिंग पर 20% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। libertybooks.com पर जाएं, अपनी पसंद की किताबें सेलेक्ट करें और चेकआउट के दौरान कूपन कोड पर बुक बडी लिखकर डिस्काउंट हासिल करें। रीड, एंजॉय एंड ऑलवेज बाय ओरिजिनल बुक्स। दोस्तों सबसे पहला रूल जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो है ट्राई टू मेक वन रूम इन योर हाउस एज ब्यूटिफुल एज पॉसिबल। जो पीटरसन की पहली किताब थी ये उसी में से एक रूल का एक्सटेंशन है जिसमें उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड फर्स्ट पुट योर रूम इन ऑर्डर। डॉक्टर पीटरसन का यह मानना है कि ब्यूटी इज अ विंडो इनटू द डिवाइन। कोई भी खूबसूरत चीज आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करती है और आपको मौका देती है कुछ बेहतर सोचने का और काम करने का। अब देखें कितनी सादा और सिंपल सी बात है। हर शख्स अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अपने घर को डेकोरेट और बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप अपने पूरे घर को बेहतर नहीं कर सकते तो उसमें एक रूम ऐसा जरूर रखें जिसको आप बेहतरीन और खूबसूरत बनाएं। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली इन योर हाउस बट इन योर सेल्फ। अगले जो 2 रूल्स हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, इसीलिए इनको साथ कवर करते हैं। इमेजिन हु यू कुड बी एंड एम सिंगल माइंडेडली एट दैट। इसी तरह रूल नंबर 3 है वर्क एज हार्ड एज यू पॉसिबली कैन ऑन एटलीस्ट वन थिंग एंड सी व्हाट हैपेंस। ये दोनों जिनको मैं अपनी जबान में कहता हूं जानलेवा और लाइफ चेंजिंग रूल्स हैं। अगेन पीटरसन ने कितनी बेसिक और फंडामेंटल यानी कि बुनियादी बात को कितनी आसानी से बयान की है। वो कहना चाह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एक एस्पिरेशन जरूर रखें, एक बड़ा गोल, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव, एक ऐसा टारगेट जिसके ऊपर आप पूरी जान लगा दें। अपने फ्यूचर को विजुलाइज करने की कोशिश करें और देखें कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा ओहदा हो, पैसे कमाना हो, फैमिली अपलिफ्टमेंट हो, इट कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग। वो एक पैशन जरूर तलाश करें जिसके ऊपर आप सिंगल माइंडेडली फोकस कर सकें। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि जो लोग जिंदगी में किसी भी मीनिंगफुल चीज के पीछे कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं वो जिंदगी में कामयाब जरूर होते हैं। बाय द वे ये जो मेरी काविश है, ये जो मेरी एफर्ट है बुक बडी, ये जो मेरा चैनल है, ये इसी कैटेगरी में फॉल करता है और मेरी जिंदगी का ये प्राइम मिशन है कि मैं अपनी कौम की, अपने लोगों की, अपने पाकिस्तानियों की इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट जरूर करूंगा और ये ही मेरा सिंगल माइंडेड फोकस है। दोस्तों रूल नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्पेशली कपल्स के लिए और वो है प्लान एंड वर्क डिलिजेंटली टू मेंटेन द रोमांस इन योर रिलेशनशिप। पीटरसन का कहना है कि शादीशुदा जिंदगी में कुछ अरसे के बाद मियां बीवी में रोमांस बैक सीट ले लेता है। टॉप 10 प्रायोरिटीज में प्रायोरिटी नंबर 11 बन जाता है। डेली लाइफ की हसल, बच्चों के काम, फैमिली का प्रेशर, घर का बजट, फ्यूचर प्लानिंग, ये सब हर वक्त कपल्स के जहनों में घूमता रहता है जिसकी वजह से रोमांस गोज आउट ऑफ द विंडो। इसके लिए उनकी सजेशन है कि गो ऑन अ डेट रेगुलरली विद योर स्पाउस। हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ तो रेगुलरली डेट पे जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारी बीवी बन जाती है तो डेट्स खत्म, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में गैप आना शुरू हो जाता है। एक और एडवाइस वो हस्बैंड वाइफ को ये देते हैं कि हफ्ते में 7 दिन के अंदर 90 मिनट आपस में गुफ्तगू, डिस्कोर्स, कन्वर्सेशन जरूर करें।
इस कन्वर्सेशन का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, फैमिली, बच्चों की एजुकेशन, फ्यूचर प्लानिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट हस्बैंड एंड वाइफ नीड टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस एटलीस्ट फॉर 90 मिनट्स इन अ वीक। अगले दो रूल्स भी आपस में इंटरवोवन है, इसीलिए मैं इनको साथ ही कवर करता हूं। सो रूल 5 है, डू नॉट हाइड अनवांटेड थिंग्स इन द फॉग। इसी तरह रूल नंबर 6 है, इफ ओल्ड मेमोरीज स्टिल मेक यू क्राई, राइट देम डाउन केयरफुली एंड कंप्लीटली। पीटरसन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है, जिसकी वजह से उसको ह्यूमन बिहेवियर की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। वो बखूबी जानता है कि किसी भी शख्स की मेंटल हेल्थ के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। दैट्स व्हाई ही प्रमोट्स साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग बाय फेसिंग योर फियर्स। वो इस बात को बहुत ही फियर्सली एडवोकेट करता है कि इंसान को अपने डर को, अपने पेनफुल एक्सपीरियंस को और अपने खौफ को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि डट के उसका मुकाबला करना चाहिए। रूल 7 और 8 भी आपस में इंटर रिलेटेड है। रूल 7 गोज लाइक दिस, बी ग्रेटफुल इन स्पाइट ऑफ योर सफरिंग। रूल 8 है, डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बिकम रिजेंटफुल, डिसीटफुल और एरोगेंट। कभी भी आप अपने आप को हालात का शिकार ना समझें। डू नॉट बी अ विक्टिम एंड बिकम रिजेंटफुल। अगर कोई परेशानी है, मसला है, तो उसको फेस करें एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल ऑफ योर लाइफ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये करता है कि जिंदगी में कभी भी मक्कारी और धोखाधड़ी नहीं करनी और कभी भी मगरूर नहीं होना, क्योंकि ये सब ट्रेट्स इवेंचुअली इंसान को नीचे ले आती हैं। रूल 9 है, डू नॉट डू थिंग्स दैट यू हेट। दिस इज सिंपल। प्रोफेसर का कहना है कि जब भी आप वो चीज करते हैं जिससे आपको नफरत है, तो एक्चुअली ये एक तरह से झूठ बोलने के मुतरादिफ है। It's equivalent to telling a lie. There might be situations in your life where you are under obligation to do something which you do not like or hate. That's okay. लेकिन in the longer run, कोशिश करें कि जिन चीजों को आप पसंद नहीं करते, जिनसे आप नफरत करते हैं, उनसे दूर रहें। अब बढ़ते हैं दोस्तों रूल 10 की जानिब, जो कि है, notice that opportunity lurks where responsibility has been abdicated। बहुत ही सिंपल और कमाल बात है। बेसिकली पीटरसन ये बात समझाना चाह रहा है कि ज्यादातर लोग मुश्किल काम से घबराते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और फिर कंप्लेन करते हैं कि हमें जिंदगी भर कामयाब होने का मौका ही नहीं मिला। ही हैज अ क्लियर पर्सपेक्टिव दैट डिफिकल्ट इज नेसेसरी। जिंदगी में जब तक आप मुश्किल काम नहीं करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी और कामयाबी मिलना बहुत ही मुश्किल है। लिहाजा लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करें और जहां भी वो आगे बढ़ने से घबराएं, जिम्मेदारी लेने से घबराएं, इंकार करें, वहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, उस पे झपट लें। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। दिस इज अ वेरी बिग सीक्रेट टू सक्सेस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट रूल यानी कि रूल नंबर 11 की जानिब, जो कि है अबैंडन आइडियोलॉजी। मतलब ये कि अपने थॉट प्रोसेस को हमेशा नए आइडियाज के लिए ओपन रखें। Always be willing to unlearn and relearn। जो आपके प्री कंसीव नोशंस हैं, जो चीजों के बारे में आपके परसेप्शंस हैं, उनको चैलेंज करना सीखें। नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव जाने और उसके बाद ही अपना ओपिनियन बनाएं। और ये जो आपके ओपिनियंस हैं, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दे विल फॉरएवर बी इवॉल्विंग एंड ओपन टू न्यू आइडियाज। ऐसा करने से ही आप जमाने के साथ चल सकेंगे। और दोस्तों आखिरी यानी कि रूल नंबर 12 है, डू नॉट केयरलेसली डेनिग्रेट सोशल इंस्टीट्यूशंस और क्रिएटिव अचीवमेंट। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप जितने भी रिबेलियस हों, बागी हों, मुआशरे के कानून को ना मानते हों, लेकिन फिर भी आपको सोसाइटल नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अपनी सैनिटी मेंटेन रखने के लिए आपको अपने मुआशरे और सोसाइटी के साथ तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इस किताब का नाम रखा बियॉन्ड ऑर्डर, जिसमें वो लिखते हैं कि एक पैर आपको ऑर्डर में रखना पड़ेगा, एक पैर आपको सेफ रखना पड़ेगा, सोसाइटी में रखना पड़ेगा, एंड वन यू नीड टू गो बियॉन्ड ऑर्डर। सो यू नीड टू एक्सप्लोर बट यू नीड टू मेंटेन दैट फाइन बैलेंस। सो दोस्तों ये था इस किताब बियॉन्ड ऑर्डर का रिव्यू और जॉर्डन पीटरसन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। काफी कंट्रोवर्शियल फिगर भी हैं, स्पेशली जो इनके ख्यालात हैं फेमिनिज्म के हवाले से, पेट्रियार्की के हवाले से, वो भी बहुत ही पाथ ब्रेकिंग है। लेकिन कंट्रोवर्शियल हो ना हो, इनका दिमाग जो है वो बहुत ही जबरदस्त चलता है। और उनके बारे में जो मुझे सबसे ज्यादा खास बात लगती है वो ये कि वो इंसान को नेकेड कर देते हैं, स्पेशली उसके थॉट प्रोसेस को, उसके इमोशंस को और उसके बिहेवियर को। वो चीजें जो हमें ऑलरेडी पता होती हैं लेकिन हम आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, उनको बयान नहीं कर पाते, उनको जॉर्डन पीटरसन बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिहाजा डू फॉलो हिम, बाय हिज बुक। आई हैव गॉट योर डिस्काउंट ऑफ 20% ऑलरेडी। सो दोस्तों, until next time, let's read, learn, progress and self-actualize.
लेट्स रीड पाकिस्तान।